वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है वीडियो नंबर 34 और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मीडिया क्वेरी का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए। तो मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी वेबसाइट को बताती हैं कि कैसे वेबसाइट ने दिखना है बड़ी स्क्रीन पर और छोटी स्क्रीन पर। तो इसका सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा ईजी है। @media लिखना है और उसके बाद अपनी स्क्रीन की विड्थ को लिखना है। यानी मैं चाहता हूँ अगर कि मेरी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 100 और 300 के दरमियान हो तो ये वाली CSS अप्लाई होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वाली मीडिया क्वेरी को इस्तेमाल करूंगा। तो चलो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रखा है मैंने लोरेम की हेल्प से। तो यहाँ पर लाइव सर्वर भी चालू है और मेरा पैराग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करके बताऊंगा आपको। @media लिखा, ठीक है, और इसके बाद मैंने देनी है मिन विड्थ। आप सिर्फ मिन विड्थ भी दे सकते हैं, सिर्फ मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मिन विड्थ 200 पिक्सल दी एंड मैक्स विड्थ 400 पिक्सल दी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी जो स्क्रीन है उसकी विड्थ 200 पिक्सल और 400 पिक्सल यानी कि मिनिमम विड्थ उसकी इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ उसकी इतनी होनी चाहिए। इसके दरमियान अगर मेरी जो स्क्रीन है उसकी विड्थ एग्जिस्ट कर रही है तो क्या हो, ये वाली जो यहाँ पर मैं CSS लिखूंगा ये वाली अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर मैं CSS लिखकर बताता हूँ आपको। मैं कहूंगा कि जो मेरा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और इसका जो हुड का कलर है वो येलो हो जाए। तो अब आप देखना जादू, यहाँ पर तो वो CSS अप्लाई ही नहीं हुई। जब मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को 400 पिक्सल और 200 पिक्सल के दरमियान लेकर आऊंगा ना तो वो CSS अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर जैसे ही 400 पिक्सल से नीचे आई विड्थ तो यहाँ पर वो CSS अप्लाई होना शुरू हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जो स्क्रीन है उसकी विड्थ 400 पिक्सल से ज्यादा और 700 पिक्सल से कम हो तो यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए और इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे ही कॉपी करूंगा और यहाँ पर मिन विड्थ और मैक्स विड्थ को चेंज कर दूंगा। मिन विड्थ को 401 कर दूं और मैक्स विड्थ को यहाँ पर 700 कर देता हूँ। तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है येलो हो जाए और जो इसका हुड का कलर है वो रेड हो जाए। तो आप देखो कि यहाँ पर वो CSS अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर अलग CSS अप्लाई हो रही है और यहाँ पर अलग CSS अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो मीडिया क्वेरीज हैं उनके अंदर डिफरेंट हम CSS लिखते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स समझ आ चुका है।